स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हेरॉन्स फार्मूला शुरू करा था जो कि चैप्टर नंबर 12 है सीबीएसई 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 तो कंप्लीट कर चुके हैं, 12.2 के भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं 3rd क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, तो इसी के चलते मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को ही आज लिया जाए और इसे एकदम अच्छे से पढ़ाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसान से आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बस आप यहाँ पे अपना ध्यान बनाए रखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन। उसने ऐसे एक एरोप्लेन का जो है मॉडल तैयार किया है कलर्ड पेपर से। बोला है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो इसमें कितना पेपर यूज हुआ है मुझे बताना है। आप देख सकते हो पूरा जो एरोप्लेन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। मुझे क्या करना है, इन अलग अलग हिस्सों का एरिया निकालना है, फिर लास्ट में पूरे को ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो एक एक पार्ट करके शुरू करते हैं। एक पार्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे स्क्रीन रोक के नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं हर एक पार्ट करके उसे इरेज करता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, मैं ऊपर हेडिंग देता हूँ फॉर पार्ट 1। फॉर पार्ट 1। अगर पार्ट 1 को आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ पार्ट 1 का। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ पार्ट 1 का, जहाँ पे ये उन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया है, आप देख सकते हो। और ऐसे ही ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाला हिस्सा 1 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स दिए हैं। मैंने पढ़ा हुआ है अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिए हैं तो हेरॉन्स फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं कैसे लिखूँगा, लेट ए बी 5 सेंटीमीटर, इसको बी बोलेंगे जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला में करते थे, बी 5 सेंटीमीटर और सी को 1 सेंटीमीटर, सी बी 1 सेंटीमीटर। एक बार मैंने ए बी सी लिख दिया। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढो। सेमी पेरीमीटर मिलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 5, बी कितना है 5, सी कितना है 1 अपॉन 2। 5 + 5 10, 10 + 1 11/2 सेंटीमीटर। तो मैंने ये फिक्स कर लिया, मैंने सेमी पेरीमीटर को यहाँ पे ढूंढ लिया। एक बार सेमी पेरीमीटर ढूंढ लिया तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? बिल्कुल सही, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ पार्ट 1 कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ पार्ट 1 हेरॉन्स फॉर्मूला से। लगाते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, हम सभी जानते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मैं यहाँ पे सब चीज़ें पुट करूँगा ध्यान से। एस के जगह पे 11/2, एस के जगह पे 11/2, एस माइनस ए, एस मतलब 11/2 माइनस मेरा ए है 5, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, ऐसा लिखते हैं। एस के जगह पे 11/2 माइनस बी भी 5 है, एस के जगह पे 11/2 माइनस आप सी देखोगे तो आपको 1 नजर आएगा, 1/1 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है उस पर आप ध्यान दें, उस पर भी फोकस रखें। तो यहाँ पे ये 11/2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 × 1 11 माइनस 5 2s 10/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर अलग अलग था ना, इसलिए सेम किया। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? आप एलसीएम से भी कर सकते हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। 3rd ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1s 11 माइनस 1 2s 2 अपॉन 2 1s 2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम को यहाँ तक लाया है। अब आगे, इसके आगे देखिए क्या होगा,
इसके आगे क्या होगा, देखो 11/2 तो कुछ नहीं होगा, ये 11/2 एज इट इज इंटू 11 माइनस 10 1 होगा तो ये 1/2 बच जाएगा, इंटू 11 माइनस 10 अगेन व्हाट वी गेट इज 1/2, 11 माइनस 2 9/2। क्लियर है, ये यहां पे आ चुका है। अब इसके आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, देखना, अब बहुत बढ़िया तरीके से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर देखो, ऊपर क्या है 11 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 ऐसे सब कुछ है। 11 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। 1 और 1 मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है। 9 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, सिंप्लीफाई करके, 3 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने की क्या जरूरत है, 1 से फर्क नहीं पड़ता ना मल्टीप्लिकेशन का। अब 2 सेम का 1 सेम हमेशा बाहर आता है रूट में से, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 3 है, आप देख सकते हो 2 3 है, तो 2 3 का 1 3 बन के बाहर आएगा, है ना। और नीचे देखोगे तो 2 2 का 1 2 नीचे ही बाहर आएगा, यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे ही आएगा, और ये भी 2 2 का 1 2 नीचे होके ही बाहर आएगा। अंदर जो रह जाएगा वो है √11। क्या रह जाएगा अंदर, √11। क्या रह जाएगा अंदर, √11, राइट। तो यहाँ पे बनेगा 3/4, ये √11 का वैल्यू निकालना है। अब √11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आप, √11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देखिए जरा, ये 11 है, तो सबसे पहले अभी 11 है तो 11 के सामने आप स्क्वायर सोचिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 3 का 9 छोटा है तो 3 का लेंगे। जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसको उसी से ऐड करना पड़ेगा, और 3 का जो भी स्क्वायर है वो माइनस कर दो। पहला हमेशा स्क्वायर में सोचो, पहला हमेशा स्क्वायर में सोचो, तो 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, 11 - 9 2 बचेगा। अब आगे कुछ लेके आने के लिए नहीं है तो हमेशा 2 0 लगते हैं, स्क्वायर रूट निकाल समय से पैर आता है, 2 0 लगते हैं तो ऊपर पॉइंट दे देंगे। अब सेकंड वाला स्क्वायर में नहीं सोचना, हमेशा पहला वाला स्क्वायर में सोचा ना, 11 के सामने कौन सा स्क्वायर था ऐसा सोचा। सेकंड वाला स्क्वायर में नहीं सोचना है, सेकंड यहाँ पे क्या आया है 6 आया है, उसके सामने कोई भी नंबर लगा दो और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 = 25, 5 6 = 30 + 2 32। देखो 325 आ रहा है, यहाँ पे तो 200 है, मतलब 6 के आगे 5 लगाया तो नंबर बड़ा आया, राइट। तो मुझे कुछ छोटा लेना पड़ेगा, लाइक 6 के सामने 4 लगा के इंटू 4 कर लो, 4 4 = 16, 4 6 = 24 + 1 25। देखो अभी भी बड़ा आ रहा है, 6 के सामने और छोटा नंबर लगाओ, 6 के सामने 3, 6 यहाँ पे है ना तो 6 कांस्टेंट चलेगा, उसके सामने 3 × 3, 3 3 = 9, 3 6 = 18, तो 3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, है ना। जो यहाँ पे लगाते हैं वो यहाँ पे लगाना है, प्लस यहाँ पे करना है, माइनस जो उसका आंसर आ रहा है वो सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। आगे तो कुछ लेके आने के लिए नहीं है इसलिए 2 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 66 है, यहाँ पे क्या है 66 है। अब 66 के सामने आप नंबर लगा के चेक करोगे, 66 के सामने आप नंबर लगा के चेक करोगे और 1100 के करीब या 1100 को ढूंढने की कोशिश करोगे, राइट। तो सपोज मैंने कुछ भी लगा सकते हो, 66 के सामने 2 लगाया और इंटू 2 किया, तो 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 6 = 12 + 1 13। देखो 1300, यहाँ पे तो 1100 है तो 2 से बड़ा आ रहा है, तो 66 के सामने फिर 2 से छोटा कौन होगा, 1 लगाओगे तो 661 ही होगा, तो ऑप्शन नहीं बचता। 2 से तो बड़ा आ रहा है मतलब 1 ही लेना पड़ेगा, मुझको 1 ही लेना पड़ेगा। जो इधर लिखते हैं वो यहाँ पे लिखना है और उसको उसी से ऐड करना है, और उसका जो आंसर आता है वो यहाँ से आपको माइनस कर लेना है ना। वो आंसर आपको यहाँ से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 तक ही आप जा सकते हो, 3.31 है ना। तो बस हो गया, 11 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3.31, कितना आ गया 3.31। पॉइंट के बाद बस 2 तक ही जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये 3/4 था, 11 का कितना आ गया स्क्वायर रूट 3.31, मल्टीप्लाई करो 3 से तो यहाँ पे 9.93 आ जाएगा, है ना। उसको 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 4 से, 9.93 / 4, 4 2 करोगे 8 आ जाएगा, 1 रह जाएगा कि नहीं, है कि नहीं।
अब ये 9 नीचे लेके आओगे तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, डिवीजन तो आप सभी को आता है, 4 4 जा 16 हो जाता है, 3 बचेगा, ये 3 नीचे आएगा तो कितना रहेगा, 8 जा 32, राइट। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा। अब पॉइंट के बाद 2 तक ले जाएं, आप पॉइंट के बाद 2 तक ले जाए तो इसी के चलते मुझे एरिया पार्ट 1 का मिल गया 2.48। अब कोई कोई इसको राउंड करके भी लिखता है 2.48, है ना। अगर सेकेंड डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद सेकेंड नंबर है 5 है, 5 से बढ़ रहा तो इधर एक बढ़ जाता है, आपको पता है ना। तो वैसे आप राउंड करके भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। मेरा इतना आंसर आएगा, मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, आप राउंड करके लिखोगे तो शायद आपको टेक्स्ट बुक जैसा एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे, आप राउंड करके लिख सकते हो, चॉइस आपका है। तो 2.48 ये मिल गया मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है। हाँ, आपको ये आंसर भी एग्जाम में राइट ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पार्ट 1 का एरिया ढूंढा। आई होप सभी को समझ में आ गया है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, कब बाद में काम में आएगा। एरिया ऑफ पार्ट 1 लिखते हैं अच्छे से, एरिया ऑफ पार्ट 1 लिखते हैं अच्छे से, एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना आ गया, देखो एरिया ऑफ पार्ट 1 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पार्ट 1 आया, आप पॉज करके लिख लो। तो आई होप आपने पार्ट 1 का एरिया तो अच्छे से लिख ही लिया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, या आप एक काम करो, पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, लास्ट में सब एक साथ लिख लेना, मर्जी आपकी, है ना। तो इसको एक बार मैं अच्छे से यहाँ से गायब कर दूं। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 होने के बाद अब यहाँ पे अपन ढूंढेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2, तो काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। एरिया ऑफ पार्ट 2 आप देखोगे तो पार्ट 2 आपको ऐसा दिखेगा, है ना। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पार्ट 2 ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये कुछ 6.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो इसका एरिया ढूंढना काफ़ी सिंपल है। एरिया ऑफ पार्ट 2 क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 6.5, ब्रेथ है 1, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से एरिया ऑफ पार्ट 2 भी हो गया, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जब तक आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। एरिया ऑफ पार्ट 2 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है मैंने एरिया ऑफ पार्ट 2 का भी निकाल लिया। आप इसको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में और देखते हैं अगले पार्ट को। किसको देखते हैं, अगले पार्ट को, जिसको बोला जाएगा पार्ट 3, है ना। फॉर पार्ट 3 आप ऊपर लिख लें, फॉर पार्ट 3 कुछ इस तरीके का ये है पार्ट 3, जहाँ पे ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर। अब ये एक ट्रपेजियम है ना, आप जानते होंगे ये एक ट्रपेजियम है। और हम ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, एरिया ऑफ ट्रपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, P1 प्लस P2 मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको पैरेलल साइड्स तो हैं, एक है 1 एक है 2, पैरेलल साइड्स तो हैं, क्या नहीं है, हाइट नहीं है। और इस ट्रपेजियम का मुझे हाइट ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एक्चुअली। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके इसके मिल जाएंगे, है ना। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे सही लगता है, वो मुझे आपको पढ़ाना है यहाँ पे, है ना। लेकिन आप कोई भी कर सकते हो, यहाँ पे वही बात आ जाती है टेस्ट वाली बात, है ना। चॉइस आपकी है, सबसे आंसर एक ही आने वाला है, फिर बात यहाँ पे वही बन जाती है टेस्ट वाली। किसी को
किटकैट पसंद है, तो किसी को 5 स्टार पसंद है, तो किसी को डेयरी मिल्क पसंद है ना। बस टेस्ट वाली बात है, आंसर सबसे एक ही आने वाला है, आपको जो चाहे वो लगा सकते हो। मेरा तरीका जो है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो ईजी लगता है मुझे, वो चलिए देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेपेजियम में ऐसे समय ट्रेपेजियम का हाइट ढूंढने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना है, इस वाले साइड को मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, मैं ये इसके पैरेलल बनाता हूँ, ये जो है ये इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ करा है। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि मैंने ये इसको पैरेलल बनाया है और ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को पैरेलल थे, देखो ये दोनों तो पैरेलल थे, है ना, पहले से, ये मैंने अभी पैरेलल बनाया। अपोजिट साइड्स पैरेलल होने की वजह से ये पैरेललोग्राम हो जाता है, और पैरेललोग्राम के तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो इतना ही है, जाहिर सी बात है। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो ABCD, और इसको नाम दे दो E, जो आपने ड्रॉ किया। अब इसमें हाइट चाहिए ना, मुद्दे वाली बात, तो मेरे को हाइट चाहिए, तो ये हाइट ढूंढनी है मेरे को, ये ट्रेपेजियम की हाइट है जो मुझे ढूंढनी है। इसको आप नाम दे दो कुछ F, कुछ भी दे दो अपने मर्जी का। मुझे बेसिकली AF ढूंढना है, मेरा टारगेट है AF। तो हाइट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल साइड बनाते हैं और इसे एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जिसके चलते अपोजिट साइड्स मेरे इक्वल बन जाते हैं। आपने ये चीज़ समझ ली होगी। अब ये पूरा 2 है, ये जो D से लेके C है पूरा 2 है, उसमें से EC कितना आ गया है, 1 आ गया। अगर EC 1 आ गया है तो D से लेके E कितना आ गया होगा, D से लेके E जो है वो कितना आ गया होगा, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो D से लेके E कितना आ गया होगा, 1, क्योंकि पूरा 2 है, उसमें से अगर ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट भी 1 ही होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस ट्राइंगल को नोटिस करोगे, अगर आप इस ट्राइंगल को नोटिस करोगे तो ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, देखो 1 और 1। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी हाइट यही होगा, बेसिक सी बात है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट बनाते हैं वो काम करता है एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे काम करता है, एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे काम करता है, एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ये बात कभी भी याद रखें कि अगर मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है और मैं उसकी हाइट कर रहा हूँ, तो ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। बाइसेक्टर मतलब बेस को बाइसेक्ट कर देगा आधे आधे टुकड़ों में। तो अगर ये पूरा बेस 1 सेंटीमीटर है, आप देखो ये 1 सेंटीमीटर था, तो इसे मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया क्योंकि पूरा तो 2 था। अब मान लो अगर ये 1 है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो भी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 0.5 0.5। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप समझे, सबसे पहले मैंने ट्रेपेजियम बनाया था, उसको मैंने पैरेलल साइड बना के इसको पैरेललोग्राम कर लिया, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अब मैंने ये हाइट बनाया है, लेकिन ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाइट जो है वो हमेशा बेस को 2 पार्ट्स में कट करता है ना। बेस आप देखोगे तो ये पूरा 2 था, जिसमें से ये 1 हो गया, तो ट्राइंगल के लिए 1 बचा। अब वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में 0.5 में डिवाइड हो चुका है। तो ये पूरी चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, फिर ही आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपने ये चीज़ तो समझ ली, है ना। एक बार आपने ये चीज़ समझ ली तो आसानी से हम लोग ये हाइट को ढूंढ सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ADF। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन AE पैरेलल टू BC, ड्रॉ परपेंडिकुलर, वो सब चीज़ आप लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ADF मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर करा है AFD, है ना। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है 90 होगा, तो ये 90 डिग्री है ना। ये उसका 1 सेंटीमीटर। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ADE पूरे ट्राइंगल का बेस 1 है, आइसोसेलेस होने की वजह से ये हाइट जो है वो नीचे वाले बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो 1 को अगर बाइसेक्ट करेगा तो हाफ और हाफ हो जाएगा, सही है कि नहीं बात। तो ये है हाफ मतलब 1/2 लिखता हूँ, ठीक है।
ये दोनों चीज़ पता है, पाइथागोरस से मैं ए एफ ढूंढ लूँगा, मतलब मेरे को हाइट मिल जाएगा। अभी ये हाइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो होगा ही होगा, छोड़ो, लेकिन ट्रपेजियम का भी हाइट हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटीनस, तो हाइपोटीनस का स्क्वायर, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटीनस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा तेज करते हैं, ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर, ए एफ तो मुझे ढूंढना है जो कि मेरे लिए हाइट है, डी एफ जो है वो है हाफ, तो उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर तो ए एफ स्क्वायर रहेगा, हाफ का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1/4 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे, 1/4 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/4। आप देखो ना, ये पूरे फ्रैक्शन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे क्या बचेगा, ए एफ का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है, 3/4 इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर ये तरफ आएगा तो ये तरफ निकलेगा रूट, क्या निकलेगा, रूट, बताओ 3 का रूट निकलता है, नहीं, तो वो √3 हो जाएगा, और 4 का रूट तो 2 निकल के आता है। तो इस तरीके से मैंने ए एफ ढूंढ लिया, ए एफ मतलब हाइट ढूंढ लिया है मैंने, है ना, ए एफ मतलब ट्रेपेजियम का हाइट ढूंढ लिया बेसिकली मैंने। अब निकालता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3 जो कि ट्रेपेजियम है, जिसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट अगर करने पे आए तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है 1, एक पैरेलल साइड है 2, ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ 1 और 2, तो P1 प्लस P2 मतलब 1 प्लस 2 होगा, इंटू हाइट कितना है, √3/2। अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। आप √3 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1.732, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, ये छोटे मोटे पता होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन तेज़ हो जाता है इसको, नहीं तो इसको पूरा कैलकुलेट वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो छोटे मोटे जो रूट्स है आप याद कर लें, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बनेगा, देखो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6 9 1 5, ठीक है, तो आपको मिलेगा 5.196, 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लें, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, राइट, 3 कैरी हो जाएगा, अगेन 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1.299 मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं 1.299 को 1.30 ही कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इसको चेंज कर लेता हूँ, 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ पार्ट 3 मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, .30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ट्रेपेजियम से कैसे निकाला वो भी समझ लिया। अब करना है मुझे एरिया ऑफ 4 और 5, उसके लिए आपको मुझे जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लें। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 4 और 5 कैसे ढूंढेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पार्ट 4। अगर आप देखोगे तो पार्ट 4 आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ये जो है ऐसा दिखेगा, जिसमें से ये वाला वैल्यू मुझे 1.5 दिया। आप देखोगे तो 4 और 5 जो है एकदम सिमिलर है, सेम है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। अगर ये विंग 6 है तो ये भी विंग का जो लेंथ है वो
6 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। तो ये भी एक ट्राइंगल है। मुझे ट्राइंगल के, मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ कही, अगर ट्राइंगल में 90 डिग्री आ रहा है, एक राइट ट्राइंगल आ रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया का ट्राइंगल, मतलब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब? जब आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री दिखे। एक को आपने हाइट मानना है, एक को आपने बेस मानना है, बात खत्म, और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 4। एरिया ऑफ पार्ट 4 मैंने क्या बोला, अगर 90 डिग्री दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो। तो हाफ इंटू, एक को बेस पकड़ लो, समझो बेस 1.5 है, तो हाइट 6 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1.5 1.5, 1.5 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलेगा कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब अगर आप देखोगे जितना पार्ट 4 है वैसा ही सेम पार्ट 5 है, ये 1.5 है 6, तो उसका एरिया भी सेम आएगा, तो उसका निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लिखता हूँ सिमिलरली, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट 5 will also be 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट सेम है, तो फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ पे बाकी के दो भी निकाल लिए। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 4 कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट 5 कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर। सबका एरिया मिल गया, सबको ऐड करना है, टोटल एरिया मिल जाएगा। बस यहाँ पे वही चीज़ करूँगा मैं अभी। टोटल एरिया या टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना है, यहाँ से आप देख के बता सकते हो। 2.48 को 2.5 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, 4.8 में 5 ही लिख देता हूँ, सबको राउंड करके लिखता हूँ यार, आप मत करो चल जाएगा। ये कितना है, प्लस 1.30 प्लस 4.50 का 4.5 प्लस 4 पॉइंट। अब आप इन सबको ऐड करें, ऐड करना सबको ही आता होगा राइट, लाइक 2.5 6.5 1.3 4.5 4.5 ऐड कर लो। 5 प्लस 5 10, 15 20 23 हो जाएगा। 2 3 4 10 11 11 प्लस 4 15 प्लस 4 19.3 अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आप राउंड नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे अलग आंसर मिलेगा, जो कि फाइन है, हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को समझा लिया है। आई होप सभी को समझा होगा। अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस डरावनी कहानी को एक नया मोड़ दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसको आप तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।